हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विद्यासागर यादव। सागर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरा वीडियो ये टाइम एंड वर्क का तीसरा वीडियो है, ठीक है। इसके पहले मैंने टाइम एंड वर्क का 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग देखिए, यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तथा शेयर और लाइक करें, ठीक है। चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन है ए और बी, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिनों में 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, उसके 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य भी अकेले पूरा करता है। पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा? ठीक है, चलिए देखिए। ए बी, ए कितने दिनों में कर देता है? 20 दिनों में। बी कितने दिनों में? 12। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 60। 10 छक्के 60, उसके बाद से 12 पचे 7। यदि ये देखेंगे दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 11 कार्य। यानी दोनों एक साथ कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य होगा? 11 कार्य, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, उसके 3 दिन बाद, यानी दोनों कितना दिन करते हैं? 3 दिन। उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, बाकी बच जाता है कौन? बी अकेले कार्य करता है। तो यदि तीनों 2 दिन मिलकर एक साथ कार्य की तो एक दिन में 11 कार्य कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितने कार्य किए होंगे? 33, ठीक है। 60 में से 33 कार्य पूरा हो गया, यानी 60 माइनस 33, शेष कार्य बचा कितना? 7 था, बचा 5, यानी 27 कार्य बच गया। 27 कार्य बी अकेले पूरा करता है, जबकि बी एक दिन में अकेले कितना काम करता है? 5। तो 27 काम करने में कितना टाइम लगा होगा? 5 पचे 25, बचा 2 बटा 5 दिन। ये शेष कार्य किया है कितने दिन में? 5 से 1 बटा 2, 1 बटा 5 से 2 बटे 5 दिन में 20 शेष कार्य किया, यानी 27 कार्य कर रहा है। और ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में कितना कार्य किए? 33। तो कुल दिन कितना लगा था? 3 दिन पहले लगा था और 5 से 2 बटे 5 दिन बाद में लगा, तो टोटल हुआ कितना? 5 3 8, 8 से 2 बटे 5 दिनों में टोटल कार्य हो जाता है। अब देखिए, ये रहा आपका बेसिक, और या दूसरे तरह से ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी, ठीक है। ए कितना दिन कार्य करता है? 3 दिन। एक दिन में कितना कार्य करता है? 6, तो 36 18, 3 दिनों में कितना कार्य कर देगा? 18 कार्य कर दिया। अब 60 में से 18 कार्य कौन किया? ए, तो बाकी बचा कितना कार्य? यानी 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से गया, बच गया कितना? 42 कार्य। और बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 5। टोटल कार्य बचा कितना है? 42। 5 से भाग दिए, 5 बटे 40, बचा कितना? 2 बटे 5। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 2 बटे 3 दिन यहाँ पे भी, 8 से 1 बटे 2 बटे 5 दिन यहाँ पे भी, 8 से 2 बटे 5 दिन यहाँ पे भी। देखिए, इसको बताने का दोनों का मेन मकसद क्या था, ठीक है। यहाँ पे भी लगा सकते थे कि ए क्या पूछ रहा है? बी अकेले कार्य करता है, पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन? तो इस पे भी लगा सकते हैं, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 8 से 2 बटे 5 दिन। लेकिन यहीं पे पूछ दे कि शेष कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लग रहा है? 5, क्योंकि ये 33 कार्य तो हो गया, शेष कार्य बचा कितना है? 27। इसको कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगा है? 5 से 2 बटे 5 दिन। तो ये देखिएगा कि शेष कार्य पूछेगा तो ये होगा, और टोटल कार्य होने में कितना टाइम लगा हो तो ये होगा, ठीक है। यही बताने का मेन मकसद था। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन दे देना। कह दे कि ए तथा बी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे दे दी 4 दिन बाद, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी पूरा करता है। पूरा कार्य यहाँ पर पूरा ना देके दे दे शेष कार्य। शेष कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। तब तो इस पे लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं, तब इसका हेल्प लेना पड़ेगा इधर वाले पे। ए बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं कितने दिन? 4 दिन। और एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 11। तो 11 44 कार्य खत्म हो गया, किसमें से? 60 में से। तो 60 माइनस 44 बराबर कितना बचेगा? यानी हो गया 10, यानी 6। अब बचा कितना? यहाँ पर 5, 5 में से 4 गया 1, यानी 16 कार्य बच रहा है। एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 5। तो 16 कार्य को करने में कितना दिन लेगा?
5 त्याई 15 1 16 बटा, यानी शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 3 सही 1 बटे 5 दिनों में पूरा। और टोटल कार्य पूछ दे, लेकिन पूछा है क्या? शेष कार्य। यही कह दे पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा? तो पहले लगाया 4 दिन और लास्ट में लगाया 3 सही 1 बटे 5 दिन। तो 4 3 7 7 सही 1 बटे 5। ये क्या है? पूरा कार्य होने में लगा दिन है, लेकिन ये शेष कार्य। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेष कार्य। तो शेष कार्य को पूरा होने में कितना दिन लग रहा है? 3 सही 1 बटे 5 दिन। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे दे ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देते उसके कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी पूरा करता है। तो ज्ञात तथा पूरा करता है। पूरा कार्य 9 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा? देखिए उसमें दे दिया था कि 3 दिन बाद कार्य छोड़ा था। उसमें पूछता था टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, लेकिन इसमें पूरा दिन दे दिया है। इसमें पूछ रहा है कि ये कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा। चलिए इसके में ऐसे ही लगेगी, ए लिख लीजिए, यहाँ पे बी, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 15। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 30। 10 30 और 15 दूना 30, यानी दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 5 कार्य कर रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर, अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी ए प्लस बी कितने दिन कार्य करते हैं? ये नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन बी का दिया है कि बी अकेले कितना दिन पूरा शुरू से अंत तक, यानी 9 दिन कार्य किया। 9 दिन, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2। तो कितना कार्य किया है? 18। शेष कार्य बचा कितना? 30 माइनस 18। 30 माइनस 18 यानी 30 में से 18 जाएगा, बचेगा कितना? 12। कितना बचा? 12। 12 कार्य ये दोनों मिलकर किए हैं, जबकि 18 कार्य ये अकेले किया है। 30 कार्य में से क्या ए और बी कितने कार्य किए हैं? 12 कार्य, और अकेले बी कितना कार्य किया है? 18। अब इसको भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बटे 5 कितना रहा? शेष कार्य पूरा हुआ 2 सही 2 बटे 5 दिन में। देखिए क्या हुआ? 2 सही 1 हो गया कितना? 15। सॉरी 1 मिनट, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे शेष कार्य नहीं ना पूछ रहा है कि शेष कार्य, यहाँ पे दे रहा है क्या? ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा। तो यहाँ पे शेष कार्य बचा कितना? 12। एक दिन में एक कार्य कितना करता है? 3। यहाँ से 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कितने दिनों बाद कार्य छोड़ दिया? 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। वहां से हम ये निकाल दिए थे कि शेष कार्य कितने दिनों पर, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि बी कितने दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो कितने दिन कार्य किया था? 4 दिन, यानी ए और बी 4 दिन किए थे, उसके बाद से बी अकेले 5 दिन कार्य किया, तो पूरा हो गया। चलिए इसी पर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, उसके कुछ दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी अकेले कार्य पूरा करता है। पूरा कार्य समाप्त होने में, यहाँ पे लिख लीजिए, पूरा कार्य यानी 6 दिनों में पूरा हो जाता है। ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा? चलिए यहाँ पे चलिए लिख लीजिए, यहाँ पे क्या? 20, ए 10, ए कितना? 15। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 30। कोई दिक्कत? चलिए देखिए 10 30 और 15 दूना 30, यानी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो 5, लेकिन ये नहीं, ये बताना है कि कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया। बी के देखिए, बी कितना कार्य करता है? 2, और कितना दिन कार्य किया? 6 दिनों में पूरा हो गया, यानी 2 के हिसाब से 6 दिन, यानी 12 कार्य किया। कितना कार्य किया? 12। उसके बाद से देखिए
ए और बी के लिए 12 कार्य अकेले कर दिया तो बचा कितना, 30 में से 12 गया बचेगा 30 माइनस 12 इक्वल बचा कितना 18 का। 18 कार्य किया है यानी 3 छके 18 यानी कितने दिन, 6 दिनों बाद, 6 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया, 6 दिनों बाद कार्य छोड़ दिया। कोई दिक्कत? देखिए यदि कोई क्वेश्चन में भी यदि कोई जो भी समझ में ना आए आप तुरंत पूछ सकते हैं, किसके माध्यम से, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम देख के तुरंत रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दो मजदूर किसी दीवार को क्रमशः 15 घंटे व 20 घंटे में जोड़ सकते हैं। दो मजदूर किसी दीवार को क्रमशः 15 घंटे व 20 घंटे में जोड़ सकते हैं। दोनों मिलकर जोड़ते हैं जिससे प्रति घंटे 280 ईंटें कम लगाते हैं तथा 12 दिनों में जोड़ देते हैं तो कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो मजदूर हैं, किसी दीवार को क्रमशः यानी अकेले जोड़ रहे हैं, तब 15 घंटे में ये जोड़ दे रहा है और 20 घंटे में कौन जोड़ दे रहा है, दूसरा। लेकिन दोनों जोड़ना प्रारंभ करते हैं और क्या करते हैं, प्रति घंटे यानी 1 घंटे में वो कितना ईंटा कम जोड़ते हैं, 280 ईंटें कम जोड़ते हैं। जब 2 लोग हो जाएंगे तो ऑलरेडी ऐसे ही 2 लोगों में से क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, काम करना नहीं चाहते हैं। वही हाल यहाँ पे हो गया है, 2 लोग हो गए तब ईंटों की संख्या अधिक जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दे रहा है, 280 ईंटें कम जोड़ रहे हैं, लगाते हैं, जिससे कार्य क्या हो रहा है, 12 दिनों में पूरा कर दे रहे हैं। लेकिन बताना है कि कुल ईंटों की संख्या कितनी थी। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पे बी। ए कितने घंटों में 15, ये कितने 20, एलसीएम लेंगे कितना होगा 60, 15 चौको 60, 20 त्याई 60, यानी दोनों एक साथ जोड़ रहे हैं तो कितने जोड़ रहे हैं, 7 ईंटें लगा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि 60 दिनों में कितना, 60 को जोड़ने में कितना घंटे ले रहे हैं, कितना 12, टोटल कार्य कर रहे हैं 60 ही, लेकिन घंटे कितने ले रहे हैं 12, तो 12 पच्चे 60, कितना ईंट लगा रहे हैं, उनको लगाना चाहिए 7, लेकिन लगा रहे हैं कितने 5, यानी कितना क्या कम कर रहे हैं, 7 यूनिट उनको लगाना चाहिए, यानी 7 यूनिट ईंट लगाना चाहिए, लेकिन लगा रहे हैं कितने 5 यूनिट कितनी कम कर रहे हैं 2 ईंट। 2 ईंटों से संख्या कितनी, 2 यूनिट बराबर कितना कम हो जा रहा है, 2 यूनिट बराबर 280 ईंट कम हो जा रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर देखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो यानी 140 ईंट, कितना 1 यूनिट में कितना, यानी 1 मिनट में देखा जाएगा तो 140 ईंट कम लगा रहा है 1 में, ठीक है। उसके बाद से देखिए हमें बताना कितने का है, 60 यूनिट का बताना है ना, तो 60 यूनिट बराबर 140 गुणे 60 बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 6 84 और कितना 0 2 0, इतने ईंटों की संख्या हो रही है, कितने ईंटों की संख्या हो रही है 8400 ईंटों की संख्या आ रही है। कोई दिक्कत, जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, हम तुरंत बताएंगे, ठीक है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन है लास्ट टाइप का। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये कार्य प्रारंभ करता है उसके 5 दिन बाद बी भी कार्य पर आ जाता है। पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। चलिए देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य प्रारंभ करता है, यानी पहले अकेले ये कार्य प्रारंभ करता है, उसके 5 दिन यानी 5 दिन ये करता है, उसके बाद क्या आ जाता है, बी भी कार्य पर आ जाता है, जिससे अब ए और बी दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो यही बताना है पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। चलिए सिंपल समझ लीजिए, ये एक कार्य है, इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे यही बताना है। तो हम मान लिए x दिन, कोई दिक्कत। ये कार्य प्रारंभ करता है, कितने दिनों तक करता है, 5 दिनों तक करता है, यानी 5 दिन करेगा तो अकेले ये 10 दिन में कर दे रहा है, तो आप कितना आधा कार्य कर दे रहा है। सिंपल समझ लीजिए, कितना आधा कार्य कर दे रहा है, 5 दिन किया। उसके बाद से क्या होता है, आधे कार्य में ए भी कार्य करता है और बी भी, और दोनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं। तो यदि ये देखेंगे ए यहाँ से यहाँ तक पूरे कितने दिन, x दिन कार्य करता है, लेकिन बी कितने दिन कार्य करता है, x में से 5 दिन कम, क्योंकि 5 दिन के क्या आता है, बाद आता है, यानी कितने दिन, 5 दिन कम, यानी बी कार्य करता है x माइनस 5। जब ये करते हैं तो पूरा एक कार्य क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। चलिए देखिए, ए कितने दिनों में करता है, एक कार्य को 10 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो ए की जगह पे कितना लिखेंगे, 1/10x प्लस बी की जगह पे कितना, 1/30 x माइनस 5 बराबर 1 कार्य। चलिए देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं, x/10 प्लस कितना, x माइनस 5 यानी x माइनस 5/30 बराबर 1। एलसीएम लेंगे कितना होगा, 30, 10 30, 3 में x का गुणा 3x, यानी x माइनस 5 बराबर कितना, देखिए 3x और 1x मिलके कितना, 4x माइनस 5। इधर 30 भाग है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा, यानी बराबर, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 30 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 35। x बराबर 35/4, 4/32 बचा कितना, 2, 32 अब बचा कितना, 3/4 दिन। टोटल कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, 8 से 3/4 दिन। नहीं समझ में आया, चलिए देखिए, ये किसी कार्य को कितने दिनों में कर दे रहा है, 10 दिनों में, बी उसी कार्य को कितना दिन, एक कार्य को 10 दिन में, ये एक कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में। एक कार्य प्रारंभ करता है, यानी कितना दिन करता है, 5 दिन, उसके बाद बी कार्य पर आ जाता है। तो पूरा कार्य समाप्त होने में मान लीजिए x दिन लग रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, शुरू से अंत तक यानी पूरे x दिन कार्य किया, लेकिन बी क्या कर रहा है, इसमें से 5 दिन कम, क्योंकि 5 दिन बाद आया है, तो 5 दिन कम ही ना, तो x माइनस कितना दिन करेगा, x माइनस 5 दिन। ठीक है, अब एक जगह पे का मान रख दिए, ठीक है, आया कितना, 8 से ही 3/4 दिन। चलिए इसी पे दूसरे टाइप से क्वेश्चन देते तब क्या करेंगे। चलिए देखिए, इसी को दे दे, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य प्रारंभ करता है, उसके
5 दिन बाद बी भी कार्य पर आ जाता है। यहाँ पे दे दे पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा। ठीक है, तो यहीं पे कह दे कि पूरा कार्य समाप्त होने में पूरा ना देकर यहाँ पे दे दे शेष कार्य, शेष कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगा। चलिए यहीं पर भी ग्राफ बनाए थे। ठीक है, ये कितना दिन, 5 दिन करता है, 5 दिन किया उसके बाद से बी आ जाता है, तो ए प्लस बी दिन, यानी ये 5 दिन पहले कार्य हुआ, शेष कार्य बताना है कितना दिन। हमने मान लिया यक्स कार्य, यानी ए कार्य करता है 1/10 और बी कार्य करता है 1/30 कितना 30। ए पूरा यक्स दिन करता है, बी कितना दिन यक्स माइनस 5 दिन, तो पूरा कार्य हो जाता है। आप देखिए यक्स एक जगह पे यानी x/10 और प्लस बी की जगह पे कितना x माइनस 5/, यानी 5/30। एलसीएम लेंगे कितना होगा 30, 10 तिहाई 30 यानी 3x और प्लस कितना यानी x माइनस 5 बराबर 3x और 1x मिलकर कितना होगा 4x माइनस 5 बराबर 30, यानी 4x बराबर इधर माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा 35। x बराबर कितना 35/4, यानी x बराबर 4/32 और 3 कितना 4 दिन। ये कुल कार्य होने में कितना दिन लगा 8 से 3/4 दिन। इसमें से एक आधा कार्य तो कर दिया है, यानी 5 दिन का कार्य क्या है ऑलरेडी पहले पूरा हो गया है। 8 से 3/4 में से कितना दिन माइनस कर देंगे 5 दिन, तो बच जाएगा 3 से 3/4 दिनों में पूरा कार्य नहीं शेष कार्य समाप्त होता है। कोई दिक्कत? चलिए आज का वीडियो इतना ही था। ठीक है, फिर कल ठीक है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है।